Good morning, students. Today we are going to continue our chapter 9 financial market. In that, the next topic is concept of demat account. Now, what do you mean by demat account? So, demat का फुल फॉर्म demat का मेन मतलब क्या है? Dematerialization account. ठीक है? Let us see the introduction. In the past, companies provide shares in the physical form to the shareholder. Generally, the shares which were in the paper form were known as a share certificate. Now पहले के टाइम पे कंपनी शेयर्स प्रोवाइड करती थी फिजिकल फॉर्म यानी कि पेपर फॉर्म में वो शेयर होल्डर यानी कि इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती थी. ठीक है, उसको आप बोलते हो शेयर सर्टिफिकेट. अंडरलाइन दिस लाइन. शेयर ट्रांसफर फ्रॉम वॉज टू बी ड्यूली फिल्ड for the transfer of shares and physical shares were to be sent to the company along with it. This entire procedure was lengthy and tedious. पहले के टाइम पे जो शेयर्स हम ट्रांसफ़र करते थे यानी कि एक्सचेंज करते थे, परचेज या तो सेल, तो डॉक्यूमेंट यानी कि फिजिकल फॉर्म में होते थे, तो बहुत लेंदी प्रोसीजर था. एक्सपेंसेस इनकर्ड होते थे. ठीक है, पोस्टल फिर ये स्टैम्प वगैरह. ठीक है, वो सब में प्रोसीजर बहुत लेंदी था, तो ट्रांसफ़र होने में भी टाइम लगता था. इसीलिए टू एलिमिनेट ऑल दिस डिफ़िकल्टी, यही प्रॉब्लम की वजह से वो लोग ने क्या किया, सिक्योरिटीज़ लाइक अ शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज़, यूनिट्स कैन एक्सेट्रा आर प्रिजर्व्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. यानी कि अभी के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी आती थी, इसलिए वो एलिमिनेट करके वो लोग ने सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिजर्व किया यानी कि प्रिजर्व रखना किया अकाउंट में. दीज फिजिकल सिक्योरिटीज़ आर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशन. ना वही फिजिकल सिक्योरिटीज़ कौन मेंटेन रखता है? डिपोजिटरी इंस्टीट्यूशंस. नाउ व्हाट डू मीन बाय डीमेट? तो डीमेट को डीमटेरियलाइजेशन बोला जाता है. डीमटेरियलाइजेशन मीन्स अ कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर. दिस डीमटेरियलाइजेशन इज नोन एज डीमेट इन शॉर्ट. ये आपका मीनिंग है डीमेट का. यानी कि अगर आपको पूछा डीमटेरियलाइजेशन क्या है, तो डीमटेरियलाइजेशन यानी कि कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज़ इनटू इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू कंप्यूटर. फिजिकल यानी कि डॉक्यूमेंट, जो आपके शेयर सर्टिफिकेट है ना, डॉक्यूमेंट में यानी कि पेपर फॉर्म, वो आपको कन्वर्ट करके देती इलेक्ट्रॉनिक वे में. ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो? डीमटेरियलाइजेशन. और उसका शॉर्ट क्या है? डीमेट. उसको डीमेट भी बोलते हैं शॉर्ट. Investors get option under Depository Act 1996 to hold securities either in physical form और dematerialization form. यानी कि इन्वेस्टर को ऑप्शन मिला जाता है, या तो आप फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज़ होल्ड कर सकते हो अपने अकाउंट में, या तो डीमटेरियलाइजेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे में भी. इन्वेस्टर्स हैव टू ओपन डीमेट अकाउंट विथ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इफ़ यू वांट डिपोजिटरी सर्विस. अगर ये सारी सर्विस चाहिए डिपोजिटरी की, तो इन्वेस्टर को पहले क्या करना पड़ेगा? डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. और वो डीमेट अकाउंट किसके थ्रू ओपन करेंगे? तो ये रहा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट. ठीक है, तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? आइदर इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ डिपोजिटरी. डिपोजिटरी सर्विस के एजेंट रहता है, फिर चाहे वो बैंक हो या फिर कोई बैंक हो, या तो कोई भी पर्सन आपको कर सकता है, या तो ब्रोकर हो. नाउ डिपोजिटरी प्रोवाइड्स डीमेट सर्विस थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और अ एजेंट. नाउ डिपोजिटरी प्रोवाइड्स यानी कि जो एजेंट है, डिपोजिटरी प्रोवाइड डीमेट सर्विसेज थ्रू इट्स रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट. यानी कि एजेंट के थ्रू ये डीमेट सर्विसेज आपको मिल सकता है. An investor will have to give duly filled form requesting to depository participant for opening डीमेट अकाउंट. अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, तो आप क्या करोगे? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो शेयर ब्रोकर्स, उसके थ्रू आप एक फॉर्म फिलअप करोगे डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए. फिर से आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो. और ये डीमेट अकाउंट किसके लिए ओपन किया जाता है? अगर आपको शेयर्स पहली बार इन्वेस्ट करो शेयर्स में, तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. जैसे आप बैंक में जाते हो और
पहली बार अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करना चाहते हो तो आपको पहले डिपॉजिट अकाउंट या सेविंग अकाउंट जो भी है आपको ओपन करना पड़ेगा। सेम है यहाँ पर भी वैसे ही, शेयर्स आपको परचेस करने हैं तो इन्वेस्ट करना है पहली बार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। और वो कैसे करोगे, तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप फिलअप कर सकते हो फॉर्म। ये एजेंट रहता है जिसके थ्रू आप कर सकते हो ना। डिपॉजिटरी क्या है देखते हैं। इन इंडिया अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड कैन परफॉर्म वर्क एज अ डिपॉजिटरी। ना ये कंपनी है डिपॉजिटरी और रजिस्टर किसके थ्रू हुआ था, कंपनी एक्ट के थ्रू। और क्या काम करती है, तो क्या देती है, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। डिपॉजिटरी एक्ट केम इन फोर्स फ्रॉम अगस्त 1996। ये कब आया था डिपॉजिटरी एक्ट, अगस्त 1996 में। डिपॉजिटरी हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी बिफोर स्टार्टिंग इट्स ऑपरेशन। जो भी डिपॉजिटरी कंपनी है उनको एक रजिस्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, किसके पास से, सेबी, बिफोर स्टार्टिंग द एक्टिविटी। Operation of depository is regulated by Depository Act and SEBI. Demat account and dematerialization are at the center of depository process. तो प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपके पास ये डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है ना। ये उसका फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी इज टू कन्वर्ट फिजिकल सिक्योरिटी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड टू प्रिजर्व इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसका मेन, डिपॉजिटरी का मेन काम क्या होता है कि आपके जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, जो भी सर्टिफिकेट है फिजिकल पेपर यानी कि पेपर फॉर्म में, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो लोग कन्वर्ट करके देते हैं और वो प्रिजर्व रखते हैं आपके अकाउंट, डीमेट अकाउंट में। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, डिपॉजिटरी। यानी उसका मेन काम यही है कि आपके फिजिकल पेपर फॉर्म जो सिक्योरिटीज़ है, शेयर सर्टिफिकेट, उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करके देते और वो प्रिजर्व रखते, वो डिपॉजिटरी का काम है। तो एट द प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरी। अगर आपको पूछा कि कौन कौन से 2 डिपॉजिटरी है तो कौन सा आएगा, NSDL और CDSL। ये भी फुल फॉर्म में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSDL एंड CDSL, तो लिखना है आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। एंड दूसरा क्या है, CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। इंडिया में ये 2 डिपॉजिटरी कंपनी है जो ये डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अबाउट बोथ द डिपॉजिटरी प्रोवाइड द सर्विस थ्रू इंटरमीडियरीज हु आर द रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ना ये डिपॉजिटरी सर्विस किसके थ्रू प्रोवाइड करती है, तो बीच में आता है इंटरमीडियरीज, और वो इंटरमीडियरीज यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और या तो वो एजेंट होता है, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, शेयर ब्रोकर, कैन वर्क एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये भी अंडरलाइन करना, ये पूरा पैराग्राफ। तो ये डिपॉजिटरी सर्विसेज आपको कैसे मिल सकती है, तो इंटरमीडियरीज के थ्रू, और इंटरमीडियरीज कौन हो सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि एजेंट। ठीक है, अगर आप लेने जाते हो इंश्योरेंस तो यहाँ पे बीच में एक ब्रोकर रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप इंश्योरेंस ले सकते हो। बीच में वो कमीशन आपका जो भी है वो चार्ज कर देगा। तो ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और सारी फैसिलिटी यानी कि डिपॉजिटरी सर्विस की जो भी प्रोवाइड करते हैं डिपॉजिटरी कंपनी सर्विसेज, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ये पार्टिसिपेशन हो, अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक में भी आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके देंगे। नेक्स्ट है कौन कौन सी सर्विस, 2 टाइप की सर्विस हम देखते हैं। NSDL, फर्स्ट है NSDL, तो NSDL का फुल फॉर्म मेन मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL इज़ अ पब्लिक कंपनी फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो ये पब्लिक कंपनी है और किसके थ्रू, यानी कंपनी एक्ट वहाँ पे अंडर में इस्टेब्लिश हुआ है। एंड इट वॉज रजिस्टर्ड विथ सेबी। रजिस्टर किसके नाम से हुआ है, किसके अंडर में, सेबी, वो भी 1996। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन द लाइन। NSDL वॉज प्रमोटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये किसने प्रमोट किया NSDL को, ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी, किसने उसको प्रमोट किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विद द कोलैबोरेशन ऑफ सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये भी अंडरलाइन करना। कौन मैनेज करते हैं NSDL, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और वो परफॉर्म किसके अंडर में काम करती है, कंपनीज एक्ट में। एंड इट ऑल्सो परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपॉइंटेड। अब NSDL क्या करेगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपॉइंट करेगी, चाहे फिर वो बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, म्यूचुअल फंड हो, शेयर ब्रोकर हो।
ठीक है, वो एक पार्टिसिपेशन अपॉइंट करेगी। फीस इज चार्ज फ्रॉम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन एंड नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड कस्टमर्स। यहाँ पे NSDL क्या करेगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को के पास से फीस चार्ज करेगी, ठीक है, अकाउंट ओपन करने के लिए। लेकिन वो इन्वेस्टर के पास से डायरेक्टली नहीं मांगती NSDL जो कंपनी है ना, वो इन्वेस्टर्स के पास से कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं करती। लेकिन वो पार्टिसिपेशन यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास से वो कुछ % चार्ज करेगी फीस। इन्वेस्टर्स हैज़ टू पे एन एक्सपेंस डायरेक्टली टू द NSDL। सॉरी, इन्वेस्टर हैज़ नॉट टू पे एनी एक्सपेंस डायरेक्टली टू द NSDL। NSDL को डायरेक्टली वो एक्सपेंस पे नहीं करेगी, लेकिन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस सम फीस फ्रॉम द कस्टमर्स। NSDL डायरेक्टली जो इन्वेस्टर्स है उसके पास से तो फीस चार्ज नहीं करेगी, लेकिन किसके थ्रू करेगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेशन। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगी, चार्ज करेगी इन्वेस्टर्स के पास से यानी कि कस्टमर्स के पास से फीस चार्ज करेगी, और फिर बाद में किसको देगी, NSDL। इसलिए बोला कि वो डायरेक्टली एक्सपेंस चार्ज नहीं करती कस्टमर्स के पास। दिस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स ऑनलाइन सर्विस फॉर डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट ट्रांजेक्शन, क्रेडिटिंग राइट एंड बोनस शेयर्स इन कस्टमर्स अकाउंट, फ्रीजिंग कस्टमर्स अकाउंट। नाउ ये इंस्टीट्यूशन जो है ना NSDL, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करी है, तो वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर डीमटेरियलाइजेशन यानी कि कन्वर्टिंग फिजिकल सिक्योरिटी यानी कि पेपर फॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और रीमटेरियलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर वही इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़ को आपको वापस फिजिकल फॉर्म में करना है तो वो भी वो कन्वर्ट करके देती है, ठीक है। फ्रीजिंग अकाउंट यानी कि जब चाहो तब आप डीमेट अकाउंट क्लोज भी कर सकते हो आपके हिसाब से। दूसरा क्या है, CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1999। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1999 में। और किसने प्रमोट किया था, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ CDSL इज टू प्रोवाइड ईजी एंड सेफ सर्विस टू द इन्वेस्टर। यानी कि ये कौन सी ईजी और सेफ सर्विस प्रोवाइड करती है CDSL, ठीक है, यानी कि जल्दी आपका ट्रांजेक्शन यानी कि एक्सचेंज करके आपको देगी। द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन रजिस्टर्ड विद इट पब्लिश टाइम टू टाइम ऑन इस वेबसाइट। अब जितनी भी लिस्ट है ना पार्टिसिपेशन, जिसने भी रजिस्टर करवाया अपनी सिक्योरिटीज़, वो सारी लिस्टें होती है और वेबसाइट पे टाइम टू टाइम वो पब्लिश होती रहती है। CDSL प्रोवाइड्स ऑनलाइन डिपॉजिटरी सर्विस ऑल ओवर इंडिया। यानी कि NSDL और CDSL दोनों आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, डिपॉजिटरी सर्विस all over India. All service of depository of CDSL and NSDL are available to the investors at door as the depository participation are connected with electronic with them. NSDL और CDSL और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों इलेक्ट्रॉनिक वे में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मुझे करवाना तो बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, मैं डिपॉजिटरी यानी कि बैंक में ऑनलाइन जाके भी मैं डीमेट अकाउंट ओपन कर सकती हूँ और डिपॉजिटरी सर्विस मुझे मिल सकती है, ठीक है। तो डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करना ज़रूरी है, अगर आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और वो कौन ओपन करके देता है आपको, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, या तो म्यूचुअल फंड, LIC जो भी है, ठीक है। तो CDSL और NSDL इसके थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ऑनलाइन थ्रू, ठीक है। अंडरस्टैंड टिल हियर। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। थैंक यू।